हाय विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। एसएस कोचिंग क्लासेज में मैं एसआर योगी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डेली लाइव क्लास के इस श्रृंखला में आज का जो विषय है वह है एल्गोरिथम प्रमेय से भागफल व शेषफल ज्ञात करना। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की प्रश्नावली है 3.2। इसका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। भागफल और शेषफल ज्ञात करें। ये आपका प्रश्न। तो ये कह रहा है कि भाई fx है, fx का मान दिया हुआ है कितना, 3x की घात 3 प्लस x2 प्लस 2x प्लस 5 और gx का मान दिया हुआ है 1 प्लस 2x प्लस x2। ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आएगा। तो इसमें इसका भाग देना आपको और क्या ज्ञात करना, भागफल और शेषफल। जिसमें भाग देते हैं उसको fx बोलते हैं, जिसका भाग देते हैं उसको gx बोलते हैं, और जो भाग आएगा उसको px बोलते हैं, और जो आएगा शेषफल उसको rx बोलते हैं। ठीक है, तो अपन को fx में किसका भाग देना है, इस। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेंगे 3x3 प्लस x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5। जिस प्रकार पर भाग देते हैं उसी प्रकार इसमें भी भाग देना। इसमें इसका भाग देना, अब देखो जो जिसकी घात बड़ी होती है ना वो बड़ा माना जाता है, जिसकी छोटी होती है उसको छोटा माना जाता है। ये अचर पद है ही, तो इसको ये उल्टा लिखा हमारा, इसको अपन कैसे जमा लेंगे, पहले इसको लिखेंगे x2, फिर लिखेंगे प्लस 2x, फिर लिखेंगे प्लस 1। ठीक है, जिसकी घात बड़ी होती है वो बड़ा पद है, फिर ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा। तो पहले ये लिख लिया अपन ने, फिर ये लिख लेंगे, फिर ये लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका पहला पद और इसका पहला पद, इसके पहले पद को अपन ऊपर लिखेंगे 3x3 ऊपर लिख लिया, और इसको लिखेंगे नीचे x2। अब मैंने आपको कल बताया था भाई घातें गुणा करने पर जुड़ती है, भाग देने पर घटती है। तो तीन तो वैसे बच रहे हैं ऊपर, इसके 3 घात है, इसके कितनी घात है 2, तो 3 में से 2 घात गए तो क्या बचेगा, x की घात 1, यानी 1 घात लगा ही नहीं जाते। तो कितनी बार भाग गया, 1 बार। 3x बार गया, कितने बार गया, 3x बार। लिख देंगे अपन 3x। ठीक है, आगे समझ में तो आपको पता चल गया कि भाई इस संख्या में इसका कितनी बार भाग जा रहा है, 3x बार भाग जा रहा है। चल गया पता। अब क्या करेंगे, भाग का तो पता लगा लें। अब ये जो संख्या आई है इसको अपन इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे और यहाँ लिखते चलेंगे। तो अब देखो ये इसका ये है x² प्लस 2x, मैं आपको करके बता देता हूँ
इसको काय से गुणा करूंगा मैं 3x से गुणा करूंगा। तो 3 को इससे गुणा करूंगा तो 3 के तो 3 आगे। अब 2 घात इसकी है 1 इसकी है तो घातें गुणा करने पर जुड़ जाती है, तो कितने आ जाएंगे 3x की घात 3 आगे। ठीक है, इससे कर लिया मैंने गुणा। आगे का आएगा चिन्ह जोड़ का। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, यानी एक संख्या माइनस की है दूसरी भी माइनस की तो आने वाली संख्या के काय का चिन्ह लगाएंगे जोड़ का। एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की तो आने वाली संख्या के काय का चिन्ह लगाएंगे, यानी एक समान चिन्ह आ जाए तो काय का लगाएंगे जोड़ का, और अलग अलग चिन्ह आ जाता तो काय का लगाएंगे माइनस। ये ध्यान रखना आपको, गुणा करने पर और भाग देने पर दोनों में ही चेंज होता है और जोड़ने पर नहीं होता। ठीक है ना। तो अब देखो आप, मैंने इसको इससे गुणा किया तो 3 इसके साथ कोई संख्या नहीं, तो एक तो है ना, तो 3 एकम 3, और इस x को और x को गुणा करेंगे, इसके 2 घात है इसके 1 घात है, तो 1 घात इसकी 2 घात इसकी, तो कितनी हो जाएगी इसकी घात 3। फिर आगे काय का चिन्ह जोड़ का, और ये भी संख्या काय की है जोड़ की, तो यहाँ काय का चिन्ह लगाएंगे जोड़ का लगाएंगे। फिर 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूना 6। अब देखो 1 घात इसके और 1 इसके, तो एक ये कितनी घात तो लग जाएगी इसकी घात 2, यानी इन दोनों को गुणा करने पर कितना है 3 दूनी 6x2। फिर ये भी जोड़ की है ये भी जोड़ का, आगे आने वाली संख्या का चिन्ह आएगा जोड़ का, तो 3 एकम 3, और इसके साथ x है इसके साथ कोई नहीं है तो x आ जाएगा। ये आया अपन को गुणा करने पर। अब इसको उठा के इनके नीचे रखना है, यानी इसके 3 घात है ये भी 3 घात है, इसको लिख देंगे नीचे 3x की घात 3। ठीक है, फिर ये 6x2 ये लिख देंगे प्लस 6x2 लिख दिया। फिर क्या है 3x ये लिख देंगे प्लस 3x। आगे समझ में? अब क्या करना है, इतनी बार भाग गया लिख दिया अपन। अब क्या करेंगे चिन्ह बदलेंगे, तो ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है ना, तो काय की मानी जाएगी प्लस की मानी जाएगी, इसको काय में बदल देंगे अपन माइनस की। ये भी जोड़ की इसको काय में बदल देंगे, ये भी जोड़ की इसको काय में बदल देंगे। अब इस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, इस चिन्ह से लेना देना अपन बदल दिया ना अपन। तो 3 भी जोड़ के 3 बाकी गए, तो 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा काट दो। अब देखो 6 काय के माने जाएंगे माइनस के, 1 काय का ये जोड़ का, तो 6 में से 1 कम करेंगे तो बचने वाली संख्या काय की बचेगी बाकी की बचेगी, क्योंकि बड़े बाकी के। तो 6 में से 1 गया तो कितना बच गया 5, और x2 का x2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 3 माइनस के 2 जोड़ के, तो 3 में से 2 जाएगा तो बचने वाली संख्या काय की बचेगी माइनस की। 3 बटे माइनस के बटे तो बचेगी तो माइनस की बचेगी, अगर प्लस के होते तो प्लस के बचते। तो 3 में से 2 गया तो 1 से लिखते नहीं, केवल 1 से लिखेंगे। ठीक है ना। फिर आगे ये उतार लेंगे, कितना उतार लिया अपन ने 5। आगे प्रक्रिया वही प्रक्रिया फिर करेंगे। इसका पहला पद क्या हो गया, अब ये हो गया, और इसका पहला पद क्या है ये है, तो इसको तो ऊपर लिख लेंगे 5 1 से 2 बटा इसका पहला पद क्या है 1 से 2, तो 1 से 2 से 1 से 2 कट जाएगा, तो क्या कितनी बार गया भाग -5 बार गया, लिख देंगे -5 लिख दिया ना। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, गुणा करूंगा। अब तो मैंने पहले आपको लिख के गुणा करके बताया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी समझ लो। लेकिन 1 से 2 प्लस 2x प्लस 1, ध्यान रखना देगा चिन्ह का, गुणा काय से कर रहा हूँ मैं -5 से, तो ये माइनस का ये काय का जोड़ का काय का चिन्ह आएगा बताइए। एक संख्या माइनस की दूसरी प्लस की है, तो आने वाली संख्या काय का चिन्ह लगेगा माइनस। तो 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5 के तो 5 आ जाएंगे, और x2 के x2 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जोड़ की ये बाकी के काय का चिन्ह लगाएंगे माइनस का लगाएंगे, 5 दूना 10, इसके साथ x है इसके साथ कुछ नहीं, x का x। फिर ये माइनस की ये प्लस की तो काय का चिन्ह आएगा माइनस का, 5 एकम 5। ये आया गुणा किया तो इसको क्या लिख देंगे इसके नीचे। ठीक है ना, इसके नीचे लिख देंगे अपन। लिख रहा हूँ मैं, देखो -5 1 से 2, फिर क्या लिखा मैंने -10x और -5। फिर वही चिन्ह बदलेंगे, ये बाकी का तब काय का हो गया ये, और ये बाकी का ये भी काय का हो गया प्लस का, ये भी बाकी का काय का हो गया प्लस का। ठीक है, अब देखो 5 बाकी के 5 जोड़ के, तो 5 में से 5 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा कट के। अब 10 जोड़ के 1 काय का बाकी का, तो 10 में से 1 कम करेंगे तो प्लस का कितना बचेगा 9x ही बचेगा ना, और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस का 10। तो ये आ गया आपका शेष फल। क्या आ गया ये तो शेष फल बच गया, और ये आ गया आपका भागफल। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा, भागफल और शेषफल ज्ञात करो। तो भागफल तो कितना लिख देंगे, भागफल तो लिख देंगे अपन 3x - 5, और शेषफल कितने लिख देंगे, शेषफल बराबर 9x + 10। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर।
आ गया समझ में? हाँ। कर लोगे? कर लेंगे। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर। अब इसमें क्या दिया है, लिख दो। यहाँ दिया है f(x) बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये तो है f(x) का, और g(x) का मान कितना है? x² माइनस 2। ठीक है, f(x) में किसका भाग देना अपन को? gx। तो वो इसको लिख लेंगे तो सही जम रहा, कोई दिक्कत नहीं। पे बड़ा पद पहले लिया सर पद x² माइनस 2 का भाग किस में देना अपन को? x3 माइनस 3x2 प्लस 5x प्लस माइनस 3। ठीक है, वही प्रक्रिया करेंगे। इसका पहला पद कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और इसका पहला पद कहाँ लिखेंगे? नीचे। इसके 3 घात है, इसके 2 घात, 3 में से 2 गया तो कितनी बार गया भाग? x बार। ये लिख दिया अपन ने x बार। फिर वही गुणा करूंगा मैं, इस x को इस x2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? x3। 2 इसके घात है, 1 इसके, तो 1 और 2 घात 3 हो गए ना अपना। फिर आगे का आएगा चिन्ह, तो ये प्लस का है, ये आएगा माइनस का, तो आगे आने वाली संख्या का आएगी माइनस की आएगी। गुणा कर लेता हूँ, -2 गुणा x करूंगा तो x को 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? -2x। क्या आया? -2x। अब इसकी जाति का कौन सा? ये तो ही नहीं, क्योंकि इसके 2 घात लगी हुई है। इसकी जाति का कौन सा? ये है। तो इसको किसके नीचे लिखूंगा मैं? इसके नीचे, -2x लिख दिया ना। इसकी जाति का, जिस जाति के नीचे तो लिखूंगा। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए आप आगे वही प्रक्रिया करेंगे। ये बाकी का हो जाएगा और ये काय का हो जाएगा? जोड़ का हो जाएगा। हो गया ना जोड़ का? ये दोनों गए, x3 में से x3 गया, कुछ नहीं। ये उतार लो ऐसे किसी, -3x2 उतार लिया ना ये, और 5 और 2 जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हो गए, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7x। ठीक है, फिर आगे संख्या क्या है? -3, ये भी उतार लो। ठीक है, फिर वही इसका पहला पद क्या है? -3x। इसका पहला पद क्या है? x2 से x2 चला जाएगा, कितनी बार गया भाग? -3 बार। ये लिख दीजिए -3। फिर -3 को इससे गुणा करूंगा, ये माइनस के, ये आएंगे प्लस के, तो आगे आने वाली संख्या का आएगा चिन्ह आएगा माइनस का। इसको इससे गुणा करूंगा तो 3x² आ गया आपके। फिर माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या आएगा? प्लस का 6 आएगा, जो खा लिखूंगा मैं यहाँ। ठीक है, फिर ये प्लस का हो जाएगा, ये आएगा हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे। 3 में 3 गया तो कुछ नहीं। ये 7x उतार लो ऐसे कैसे, ये भी माइनस के, ये भी माइनस, दोनों को जोड़ेंगे, एक जैसी संख्या आने पर जोड़ेंगे, और वही चिन्ह रह जाएगा। 6 और 3 कितने हो जाएंगे? -9। तो ये क्या आ गया आपका? शेषफल। तो ये हो गया आपका भाग। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? भागफल तो कितना आया? x-3। और शेषफल कितना आया? 7x - 9। ये आपका दोनों, ये आंसर मांग रहा है, ये आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके।